हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको एक विषय देर रात खाएंगे तो पचाएंगे कब, इस विषय पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय उसकी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देर रात खाने से हमारे शरीर, हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ जाता है, जिसके कारण हमारे मानसिक विकार बढ़ जाते हैं, मोटापा, पाचन संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, उनके ये दावे के साथ ही ये कहा गया है कि 15.5 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर मोटापे से ग्रस्त हैं और 10 करोड़ लोगों को हाई बीपी है। सो ये सारे जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार ये कहे गए हैं। हमारा जो राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ सर्वे है उसके अनुसार 15.5 करोड़ लोगों को मोटापा है, 10 करोड़ लोगों को हाई बीपी है और करोड़ों की मात्रा में ही कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान में रखते हुए ये कोशिश करें कि हम भोजन लेट क्यों करते हैं। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि देर रात अगर आप खाएंगे तो फिर पचाएंगे कब उसको। अगर आप लेट यू आर टेकिंग द डिनर, देन आप उसको डाइजेस्ट कब करेंगे। सही से पाचन नहीं होगा तो इसलिए मोटापा बढ़ेगा और मोटापा बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारी टेंशन, तनाव बढ़ेंगे और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नित्य नई नई बीमारियाँ आएंगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे ही जल्दी में होते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं तो इंस्टेंट फूड लेने की कोशिश करते हैं। इंस्टेंट फूड मतलब फास्ट फूड और जंक फूड। फास्ट फूड और जंक फूड हमारे शरीर को बहुत नुकसानदेह होता है। हम लोग तैलीय पदार्थ, ऑयली चीज़ें खाते हैं और भारी चीज़ें खाते हैं जो हमारे डाइजेशन होने में बहुत दिक्कतें आती हैं। हमें सुबह सुबह उठते ही, जब आप सुबह उठ जाते हैं तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए और रात को सोते समय 2 घंटे के अंदर अंदर, उससे पहले पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए। उसके अंदर अंदर आपको सो जाना चाहिए, यानी 8 के आसपास आपको डिनर कर लेना चाहिए और सुबह प्रातःकालीन आप जब भी उठते हैं उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। फ्रेंड्स, जो हमारा खान पान, मोटापा और टेंशन, तनाव जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग देर रात भोजन करते हैं और उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी निद्रा है वो पूरी नहीं हो पाती, जिससे हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता। जब हम रात को भोजन करते हैं लेट नाइट, तो उसके बाद हमारा जो डाइजेशन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी जठराग्नि होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ज़्यादा एनर्जी हमारी उधर चली जाती है और ब्लड सर्कुलेशन एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए उधर से ट्रांसफ़र करता है और दूसरी तरफ पूरे शरीर के अंदर उसको भेजना पड़ता है, जिसके बाद हमारे हार्ट की और लीवर के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और इस तरह से वो पूरी रात एनर्जी का यूटिलाइज़ करते हैं दोनों, लीवर और हार्ट और पूरा शरीर, जिसके बाद आपको अगले दिन सुबह आपको थकान महसूस होने लगती है। सो इससे आपका बहुत पूरा दिनचर्या बिगड़ जाती है और आपका पूरा शरीर थका थका रहता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके अंदर गुस्सा आने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं, आपका मन भी अच्छे से काम नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, ये इसके मुख्य कारण हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि समय से भोजन करें। समय से भोजन के मैंने बताया आपको कि सुबह 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपना नाश्ता करें और दोपहर को आप अच्छे से अपना जो है भोजन करें, लंच करें और शाम को सोने से 2 घंटे पहले पहले, यानी 7 से 8 के आसपास, 8 के आसपास आप अपना नाश्ता कर लें। 63% लोग भारत के अंदर लगभग 8 से 9 के बीच में भोजन करते हैं। 63% लोग, सर्वे के अनुसार, नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार। और जो बाकी 28% लोग हैं वो देर रात भोजन करते हैं, 10, 11, 12 यहाँ तक भी भोजन करते हैं। ये हमारे लिए जहर के समान है, विष के समान है। अगर आप देर रात भोजन करेंगे तो हमारी जठराग्नियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे हमारा मस्तिष्क ठीक प्रकार से रेस्ट में नहीं आ पाएगा, हमारी पूरी ऊर्जा हमारे डाइजेशन में चली जाएगी और हम लोग अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, हमारी निद्रा पूरी नहीं हो पाएगी, जिसके कारण हमारा शरीर थका थका महसूस करेगा अगले दिन। तो ये आप इसमें ध्यान रखें कि आप समय से भोजन करें। सबसे महत्वपूर्ण हमारा होता है क्या और कब खाएं। क्या
कि सुबह उठकर आप अपना अच्छे से नाश्ता करें, दूध आदि लें। ब्रेकफास्ट में आप अंकुरित दालें ले सकते हैं, आप अंकुरित कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दूध लें और दलिया ले सकते हैं आप। यदि आपको मोटापा है तो आप दलिया का प्रयोग कम करें और जो भी हमारी दूध, जूस, सूप वगैरह ले सकते हैं सुबह। और इस तरह से आप अपना पोहा वगैरह ले सकते हैं मॉर्निंग में। जब आप लंच की बात करेंगे तो हमारे अंदर 3 से 4,000 कैलोरी हमें आवश्यकता होती है, उससे अधिक हमको नहीं लेना चाहिए। दही का प्रयोग हमें वर्जित करना चाहिए। दही को आयुर्वेद में अच्छा नहीं माना गया है। इसके स्थान पर आप मट्ठे को प्रयोग कर सकते हैं। मट्ठा हमारे लिए डाइजेस्टिव होता है, दीपनी और पाचनी दोनों का कार्य करता है। फ्रेंड्स, आप मट्ठे के अंदर जो आपका छाछ होती है उसके अंदर आप काली मिर्च और लौंग और जीरा तीनों चीज़ मिलाकर आप उसको डाल सकते हैं और उस तरह से उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। क्या हमें अच्छे से भोजन करना है। रात को सोते समय हमें कोई भी भारी पदार्थ नहीं लेने हैं, तेलीय पदार्थ नहीं लेने हैं, ऑयली पदार्थ नहीं लेने हैं। अगर आपको मोटापा है तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं लेनी है, पूरे दिन में कभी नहीं लेनी है। लाइट फूड लेना है आपको, डाइजेस्टिव फूड लेना है जो आसानी से पच जाए, और जूसी लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है अगर आपको कोई भी समस्या है। अगर आपको नहीं है तो आपको रात को इन चीज़ों को अवॉइड करना है, सभी को, ऑयली, फैटी और जिनके अंदर भारी भारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जंक फूड आपको बिल्कुल बैन कर देना है। इसके अलावा जो भी हमारा संतुलित आहार है, संतुलित भोजन है, आप उसको कर सकते हैं। एक टॉपिक हमारा होता है पाचन संबंधी जो हमारी बीमारियां होती हैं वो हमारी क्यों हो जाती हैं। जब हम देर रात भोजन करते हैं तो हमारी जो सारा सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारा माइंड और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम मिलकर काम करता है। जब हम देर रात भोजन करते हैं तो हमारा माइंड सोने की कोशिश करता है और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है, तो उसके बीच में तालमेल नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, लाइक इंडाइजेशन, और एसिडिटी भी बढ़ने लगती है। और आपका देर रात करने से एसिडिटी अधिक बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगड़ने नहीं देना है। 8 से 9 के बीच भोजन करें, वही आपके लिए उचित रहेगा। अनिद्रा और थकान हमारी बढ़ जाती है। किस तरह से बढ़ जाती है? जब आप रात को भोजन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और आपका पूरी एनर्जी उसको पचाने में चली जाती है, जिसके कारण आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और अगले दिन थकान महसूस होने लगती है। तो इस तरह से ये समस्या पैदा हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल और मोटापा बढ़ जाता है। जब आप देर रात भोजन करते हैं तो आपका हार्ट और लीवर पे दबाव बढ़ता है। हार्ट और लीवर पे दबाव बढ़ने के बाद कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। सो ये आप ध्यान रखें कि देर रात भोजन करने से कोलेस्ट्रॉल और मोटापा बढ़ने लगता है। इसके अलावा मस्तिष्क पर हमारा बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो पूरे ऑर्गन्स के साथ काम करता है, सभी के साथ उसका तालमेल होता है, कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं सभी। जब आप देर रात भोजन करते हैं, 11, 12, 1 बजे तक भी भोजन करते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े शहरों में तो और लेट भोजन करते हैं, रात के 2 बजे तक भी खाना लोग खाते रहते हैं। उससे हमारी मस्तिष्क जो होती है उसमें थकान होने लगती है और वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप सही समय पर भोजन करेंगे तो हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा और ठीक प्रकार से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी निकल कर आएगी। सो फ्रेंड्स, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो हमारा वर्क होगा, तो आप कभी भी लेट भोजन नहीं करेंगे। हमारा मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव हो जाता है। रात में अगर बात की जाए तो दालें, राजमा आपको बिल्कुल नहीं लेना है, चावल, कोई भी भारी पदार्थ, दालें तो आपको रात को नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा, और इसके अलावा कोई भी ऑयली फूड, जंक फूड, ये सारे आपको अवॉइड करने चाहिए। बाकी स्वस्थ लोग सारे सुपाच्य और संतुलित आहार ले सकते हैं। मैं आपको किसी दिन डाइट के बारे में बताऊंगा। इन चीज़ों को आप ले सकते हैं। 3 से 4,000 कैलोरी की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन आज हम 5-5, 6-6 हज़ार कैलोरी ले लेते हैं। जब हम देर रात भोजन करते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो हमारा मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें हाई बीपी होने लगता है। हाई बीपी होने के साथ साथ जब हमारा पेट बढ़ जाता है तो हमारे घुटनों पर समस्याएं आने लगती हैं, हमारे जॉइंट पेन होने लगते हैं, वात की समस्याएं हमारी बढ़ जाती हैं,
माइंड पर बुरा असर पड़ता है, हमारी सोचने विचारने की क्षमता में प्रभाव आ जाता है, हमारी मेमोरी डल होती चली जाती है, हमको भूलने की आदत हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। रात में कोई भी भारी पदार्थ ना लें और ऑयली चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए हमारे, ये हमारे शरीर के अंदर विपरीत असर डालती हैं। अंकुरित भोजन लें, संतुलित भोजन लें और लिक्विड पे ज़्यादा फोकस रखें। फ्रेंड्स, अगर आपका पाचन सही से नहीं होगा तो पूरा शरीर आपका गड़बड़ा जाएगा। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पेट भाग होता है, ये पूरे शरीर के लिए एक तरह से कंट्रोल सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में काम करता है। यदि ये गड़बड़ा जाएगा तो हमारी हार्ट, लीवर, पैनक्रियास, किडनी के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है अगर आप लेट भोजन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज बताया कि अगर आप देर रात भोजन करेंगे तो आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स बॉडी के अंदर आ जाएंगे, आपकी पॉजिटिविटी चली जाएगी, नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, मन चिड़चिड़ा होने लगता है और मन बेचैन होने लगता है, आपको काम में मन नहीं लगता है, आपको भूख भी कम लगती है, आपका कॉन्स्टिपेशन समस्या जैसी हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आपको कभी भी देर रात भोजन नहीं करना है। अगर आप देर रात भोजन करने का, अगर आप लेट हो गए हैं तो उसके बाद आप दूध का प्रयोग करें। दूध के अंदर आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद के अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो आपके शरीर को पूरा एनर्जेटिक बना देता है। अगर आपको देर रात भोजन करना भी है तो आप लिक्विड के रूप में लें और कोई भी सॉलिड चीज़ें अवॉइड करें। भोजन को आप ना कहें, यह आपके लिए जहर का काम करता है। सुबह उठकर आप भोजन अच्छे से करें, नाश्ते को स्किप ना करें और लंच के अंदर बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, सारी जो संतुलित आहार है हमें मिले, विटामिन्स, मिनरल्स और जितने भी हमारे सभी फैट को आप कम मात्रा में लें और जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही लें और वर्कआउट करें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। तो इस तरह से आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी ये चीज़ें। सो फ्रेंड्स, आपके लिए ये जानकारियाँ बहुत ही अहम रोल अदा करेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। आप इसको ज़रूर फॉलो करें और योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और यदि कोई बीमारी आ गई है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत कारगर साबित होगी। फिर हम किसी नए एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।